भिंड समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रविसेन जैन करीब 2 घंटे लापता रहे। तभी उनके बेटों को चिंता हुई और वो सिटी कोतवाली पहुंच गए अपने पिताजी की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए। तभी जानकारी लगी कि और जो की जानकारी है, आइए उनके बेटों से जानकारी करते हैं क्या मामला है। बवाल नहीं, बवाल 2 घंटे हो गए। बात हो गई आपकी? हाँ, बात हो गई। खत्म बात तो बस खत्म बात। पूरे बाजार में ये खबर थी कि भाई फोन खिंच गया, हमने वहाँ पता किया, हाँ ग्रुप में डला है। बैनर भी फाड़ दिए, कार्यालय के बैनर लोगों ने फाड़ दिए। क्या हुआ मालूम ही नहीं। समर्थक कह रहे हैं हम लोगों ने गुस्से में फाड़ दिए, समर्थक तो नहीं कह रहे हैं। वीडियो हमारे लोगों को आपको कौन कह रहा है, तो हम तो कार्यालय में नहीं पहुंचे। खबर मिली हमें कि भाई हमारे कार्यालय के पोस्टर फट गए। मतलब आगे पापा जी बात हो चुकी है। हाँ, बात हो। पापा जी क्या कह रहे हैं? कोतवाली में। तो रविसेन जैन के बेटे ने बताया कि पापा जी से हमारी बात हो चुकी है और 10 मिनट में कोतवाली आने वाली है। रविसेन जैन गाड़ी में इस वक्त सिटी कोतवाली आ चुके हैं। चलो पीछे हटो, चलो पीछे रुक जाए 2 मिनट, आराम से। रविसेन जैन जी गायब थे, क्या मामला है पूरा? नहीं, इस समय में उनके बेटे के द्वारा ये बताया गया था कि पिताजी ने काफ़ी देर से फोन नहीं लग रहा है। तो बाद में उनका जब फ़ोन लगा और बातचीत हुई तो उन्होंने कहा मैं पहुंच रहा हूँ जहाँ भी है। बेटे थोड़े पैनिक ज़्यादा कर गए थे, बाकी उनसे भी पूछताछ की गई है, उनसे भी पूछा गया तो वो बता रहे थे कि ऐसा कुछ भी नहीं है और मैं सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं से मिलने बातचीत करने गया। सुनने में आया किसी के दबाव में आकर उन्होंने ऐसा प्रथमतः उनसे बातचीत में ऐसा कुछ भी नहीं बताया। सर यही बात हो जाएगा। सर आप दे दो सर। सर 2 सेकंड की बात है गुम होने की। सर क्या मामला था सर ये? हाँ, अभी जो मिस्टर रविसेन जैन है, इनके बारे में इनके बेटे ने बताया था कि पापा का फ़ोन नहीं लग रहा है जी। तो थोड़ी देर बाद पुलिस ने अपना साइबर सेल एक्टिवेट किया तो उनका एक नंबर से बातचीत हुई, तो सकुशल आ गए। तो उन्होंने बताया कि ऐसी कोई समस्या नहीं है, उन्होंने मना किया। क्या किसी ने कोई नहीं, बिल्कुल नहीं। वो जो उन्होंने अभी सामने खुद बता रहे हैं, वो अपनी मर्जी से चले गए थे। उनके बेटे ज़्यादा पैनिक कर गए थे क्योंकि चुनाव का समय है, तो उनके बेटे से ही मेरी अकेले में बात हुई, उनसे भी मेरी हुई। तो मैंने उनसे अकेले पूछा, कभी कभी आदमी बता सकते, तो बता कि ऐसा कुछ नहीं है। सर उनके कार्यालय पर उनके बैनर भी फाड़े गए और उनके समर्थकों को करना है। नहीं, इसकी जानकारी अगर वो उसमें रिटर्न कंप्लेंट करवाएंगे मैं बताइए। क्या इन्होंने फॉर्म वगैरह खींचा है क्या? इसकी मुझे जानकारी नहीं है, ये तो वहाँ पे रिटर्निंग ऑफिसर है वो। श्रीमान जी, धारा 144 लगी हुई है, आमजन इतना इकट्ठा हुआ, इसके लिए क्या कहते हैं? अगर जो अपनी रिकॉर्डिंग होगी उस हिसाब से हम कार्रवाई करवाएंगे। एक जिम्मेदार व्यक्ति के इस तरह से लापरवाही सामने आना, इस चीज़ की वो देखिए, उनका कहना है कि वो चले गए थे, फ़ोन किसी का भी स्विच ऑफ हो सकता है, पर हाँ उनको हमने ये समझाया कि इस तरीके से आगे अवॉइड। ठीक है, थैंक यू। रुको, आराम से पहले गायब थे, क्या कोई दिक्कत नहीं। अरे बता मैं कब हमको जुमा हमको चोरी कर रहे हैं, बस जमा बेटे दिला रहे के काउ दो का दे जो मैं गड़बड़ कर। हां बस ऐसे बोलिए तो को वीर पैदा हो। बताएं लोगों का कहना है आप गायब क्या है? ये सब बातें गलत है। हम जैसे आदमी गायब होए वाला हो यार, तुम नहीं जानते यार। आरोप लगाया जा कि भाजपा के लोग देखो न भाजपा वाले की ताकत है न काउ और काउ दल की ताकत, कितनी हमें गड़बड़ कर ले। तुम जानते हो हम तो निर्भीक आदमी है, आज को नए आदमी का क्या कारण था? ये इतने अफवाह उड़ी, तब से आप गायब थे। अफवाह लोग आप अचानक प्रकट हो गए, कहाँ चले गए थे? हम कहूँ नहीं गए, अपने जगह बैठे थे। अब देखो कुछ काम तो तुम मालूम है राजनीतिक रूप से कुछ करने पड़ते हैं और वो हमने किया, बात खत्म होगी। ऐसा तो नहीं कि किसी के समर्थन में बैठे हुए क्या है? अरे हमने अगर समर्थन में बैठे तो कोई दिक्कत नहीं है,
और नहीं बैठे तो कोई दिक्कत नहीं ऐसा तो होगी। नहीं कि एसपी साहब ने कहा होगा कि ऐसा मत करो। नहीं एसपी साहब देखो किसी के दबाव में आकर या तुम्हारे यार हमें ये नहीं जानते कि रवि सेन आज तक किसी के दबाव में नहीं आया। किसी के दबाव में पुलिस के या गाँव के दबाव में नहीं चलते रवि सेन, तुम जानते नहीं यार। अब तुम इतने भूल जाते हो। अरे मैंने ये तो पहले कह दिया। सिंह वृत्ति वाले जी में हैं। सुनने में आया कि भाजपा या बसपा के या पुलिस प्रशासन के किसी के दबाव में आप ना हमारे पास काऊ को दबाव और काऊ के दबाव में नेताजी फोन स्विच ऑफ आना था आपका। फोन स्विच ऑफ नहीं था कुछ। आपके समर्थक बहुत देर से परेशान थे, उन्होंने बताया कि अब आपको बताओ कि अगर बाकी डाउन हो जाए चुप इन्हें पूछ रहे क्या आपने नामांकन फॉर्म वापस ले लिया है? ये आपको हर चीज का जवाब पूरा पेपर में मिल जाएगा। ये पेपर से पूछा आपके बेटे ने नामांकन फॉर्म वापस ले लिया क्या? हम अपने मूल दल में उन्हें वापस हुए हैं। अब 2 घंटे से जी हाँ, ये बहुत गलत हुआ है। समाजवादी पार्टी के साथ धोखा किया आपने जानबूझ के पहले से आप तय कर लिया था आप लोगों ने। ये पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ आप मिले हुए थे पहले से। इन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, विश्वासघात किया है जी। इन्होंने ये पूरी तरीके से मिले हुए हैं और समाजवादी पार्टी के साथ धोखा करने का काम रविसेन जैन के द्वारा किया गया है। शामिल होगा दोबारा। ये दबाव की राजनीति हो रही है। धोखा क्या किया? क्या लगता है ये इसीलिए गए थे? क्या भाजपा में वापसी होगी रविसेन की? रविसेन की भाजपा में वापसी होगी क्या? रविसेन भाजपा में वापस कर ले। समाजवादी पार्टी अपने स्तर से मजबूत है। हम लोग अटेर विधानसभा में नहीं। आपको क्या लगता है? हम लोग अटेर विधानसभा पार्टी अटेर विधानसभा चुनाव जीत के इन सत्ताधारी दलों को मुंह तोड़ जवाब देगी। रविसेन के बारे में क्या? रविसेन के बारे में नहीं, रविसेन जैन का षड्यंत्र था, हमें मालूम था और ये चीज हमारी राष्ट्रीय भाजपा के खिलाफ पैसों के पैसे लिए क्या? वो दिखाई दे रहा है दबाव की राजनीति है। वो तो आप सभी लोग जानते ही हैं। अरे कैसा है ये? अभी भी समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? नहीं लड़ेंगे। निष्कासित किया जाएगा उनको क्या? बिल्कुल पार्टी से निष्कासित किया जाएगा। विधानसभा से कहा करेगा दल में वापसी कौन राष्ट्रीय नेतृत्व समझ रहे हैं कि अभी तक ये दबाव में किसके दबाव में हुआ है वापस? अब जो भी हुआ किसी अन्य पार्टी से दबाव में हुआ है। उसी का दबाव है जिस दल में जाएंगे और जिसका दबाव वो बताएं। तो आप बढ़ने से चुनाव कौन लड़ेगा इनकी जगह पर? अगर पेन से कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। पार्टी का सिंबल दे दिया, प्रत्याशी दे दिया था। तो प्रत्याशी ने फार्म खींचा है कि नहीं, फार्म नहीं खींचा है। फार्म तो 5 बजे के बाद दबाव की राजनीति क्रिएट हुई है। 5 बजे तक प्रत्याशी समाजवादी के पक्ष में था। 5 बजे तक फार्म खींचने से पूर्व तक दिख रहा है। उसके बाद दबाव बढ़ा है। दबाव बढ़ा है। तरीके से बोलो। आए थे, इनको किन्हीं लोगों ने भेजा था समाजवादी पार्टी को कमजोर करने के लिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी भिंड जिले में बहुत मजबूत स्थिति में थी। तो इनको षड्यंत्र के साथ भेजा गया, टिकट दिया गया। जिन लोगों ने टिकट दिलवाने में पैरवी की है, निश्चित रूप से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उन पर कार्रवाई करेंगे। भाजपा या बसपा या कांग्रेस के दबाव में ये काम अब वो सारे दबाव रविसेन जी पैसे लेने देने का मामला है। वो स्वयं बताएंगे क्या हुआ चलेगा। वो खुद स्वयं बताएंगे किस कारण से पैसे का लेन देन तो नहीं करते। सब कुछ हो सकता है। ये समाजवादी पार्टी का वोट बैंक था। समाजवादी पार्टी को कमजोर करने के लिए ये रविसेन के द्वारा षड्यंत्र रचा गया। प्रदेश उपाध्यक्ष नीरज यादव। ये समाजवादी पार्टी के साथ धोखा नहीं है, ये पूरा व्यापारियों के समाज के पे धोखा है। क्योंकि हमने जो व्यापारी एकता की जो आवाज लगाई थी वो अब की बार घूस थी, भोपाल में पहुंच गई, लेकिन व्यापारी एकता को तोड़ने का काम कोई अपराध नहीं था। वो जानबूझ के बैठे थे। हाँ, किसकी वजह से बैठे थे हमने सब कुछ बता दिया। हम तो 3 घंटे से कहा रहे थे कि हमारे कहाँ है। आपको क्या लगता है कि भाजपा की रोल में या बसपा या कांग्रेस की रोल में? पहले दल बता रहे हैं तो इसका वो साजिश के तहत ही आए थे और साजिश के आपको क्या लगता है भाजपा की रोल में या बसपा की रोल में आए थे और उन्होंने समाजवादी पार्टी को कमजोर करने के लिए जो घटना घटी है। आप समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, क्या कहना है इस बारे में? अब इस बारे में तो हनुमान जी फैसला करेंगे, चिंता मत करिए जी। आप लोग देखिए, रविसेन की तो मट्टी चढ़ गई, हनुमान जी फैसला करेंगे। हमने इस आदमी के लिए बहुत कुछ किया, भूखे प्यासे रहे इसके साथ, और ये और लोगों पे आरोप लगाता रहा, ये खुद गद्दार है।
प्लाट इसमें हम पे तो रुपये हमको चाहिए 6 लाख। अगर कोई भी घटना होती है, अगर हमारा कोई मर्डर करे तो रबसैन पर 302 का मुकदमा कायम होना चाहिए। ये रबसैन बहुत बड़ा अपराधी है, इसने बहुत बड़ा धोखा दिया है। हम मुझसे मत कहो, हम हनुमान जी फैसला करेंगे, हनुमान जी फैसला करेंगे। इसका अगर नुकसान नहीं हो तो मौन ही दिखाएंगे, हम हनुमान जी फैसला करेंगे।